हाय यू गाइस, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई आज आ गई हूं मैं मेरे कुछ अगले आपके मन के सवालों को लेकर, जहां पे मैं आपको बताने वाली हूं कि आप अपने लिंक्डइन अकाउंट को कैसे उस पे अपना ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे लोग आपको फॉलो कर सकते हैं और क्या चीजें ट्रिक्स एंड ट्रिप्स आप अपना सकते हैं ताकि आप जो है अपना लिंक्डइन पे ट्रैफिक बढ़ा सके। इसकी बहुत सारी ब्रीफ डिटेल्स मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ये सिर्फ इसी से नहीं होगा जो मैं ट्रिप्स आपको बताने वाली हूँ, बट आपको अपनी पोस्ट बेहतर करनी पड़ेगी, आपको बहुत सोच समझ के चीजें कंटेंट डालना पड़ेगा, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी और इस तरह की बहुत सारी चर्चा मैं आपके साथ अभी करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन लिंक्डइन। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू इंक्रीज योर लिंक्डइन का ट्रैफिक। तो भाई सबसे पहला टिप जो मैं आज आपको देने वाली हूँ वो टिप तो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब आई थिंक कि ये टिप जो है ये सभी लोगों के लिए काम कर रहा है। तो आपके लिए सबसे पहला टिप जो है वो ये है कि मेक श्योर कि लिंक्डइन में आप जब भी कुछ पोस्ट करते हो तो वो 9 to 5 के बीच में हो, यानी ऑफिशियल आवर्स के बीच में हो। क्योंकि जब भी आप ऑफिशियल आवर्स के बीच में कुछ पोस्ट करते हो, और लिंक्डइन ऐसी चीज है, इंस्टाग्राम से अलग है, तो लिंक्डइन लोग यूजुअली कब खोलते हैं? जब वो अपने ऑफिस आवर्स में होते हैं। ओके, सो मेक श्योर कि आप जब अपना लिंक्डइन यूज कर रहे हो तो लिंक्डइन आप 9 to 5 के बीच में ऑपरेट करें, और साथ ही साथ 9 to 5 के बीच में ही आप अपना पोस्ट डालें। पोस्ट कैसा होना चाहिए ये ऑलरेडी मैं अपनी इससे पुरानी वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मेक श्योर कि आपके पास मेरे पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स सारे हों, किस तरीके से क्या पोस्ट करना चाहिए, सारी बातें मैं ऑलरेडी उस पर कर चुकी हूँ, तो उस पर जरूर जाएं। सेकंड जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ ये कि भाई हैशटैग को कैसे फॉलो करें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हैशटैग को कैसे फॉलो करना है यहाँ पे। ओके, तो मैंने क्या करा है, मैं यहाँ पे सर्च पे गई हूँ। मैंने हैशटैग, जैसे हैशटैग अपन क्या सर्च कर सकते हैं? हैशटैग अपन सर्च करते हैं एचआर, ठीक है? या हम एक काम करते हैं, रिक्रूटिंग सर्च करते हैं। रिक्रूटिंग का मैंने सर्च करा है। सो यहाँ पर मेरे पास रिक्रूटिंग स्पेशलिस्ट आ गए हैं, पीपल आ गए हैं, ये यहाँ पे मेरे पास सारे फिल्टर्स आ गए हैं। मैं जो भी फिल्टर यहाँ ऐड करना चाहूँ मैं उस हिसाब से उसको चेंज कर सकती हूँ। मेरे पास फिल्टर्स के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको और बेटर करने के लिए मैं डाल सकती हूँ हैशटैग। तो अगर मुझे हैशटैग डालना है तो मैंने डाला है हैशटैग रिक्रूटिंग, रिक्रूटिंग नाउ। सो लेट्स गो ऑन रिक्रूटिंग नाउ एंड सी कि भाई रिक्रूटिंग नाउ में क्या हो रहा है। अब ये जो मेरे पास आ रहा है मैं इसको फॉलो कर सकती हूँ। अब अगर जो भी कोई रिक्रूटिंग नाउ में जा रहा होगा और उसने रिक्रूटिंग नाउ में पोस्ट करा होगा तो वो पोस्ट मेरे पास भी आ जाएगा। तो मुझे बहुत ज्यादा जॉब्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिस तरह की प्रोफाइल होगी उस तरह का जॉब आपके पास ऑलरेडी आपके दरवाजे पे आ जाएगा। बट इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप थोड़ी सी मेहनत करें मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। और कहीं पे भी कोई भी आपको डाउट आए तो आपको जाना कहीं नहीं है, मेरे जाना बने रहना है मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर योर बेटर व्यू। ओके, इसके बाद जाते हैं थर्ड पॉइंट पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, सेंडिंग रिक्वेस्ट। अब आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, तो अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ये लॉरेन वॉच को रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो क्योंकि इनके मैसेजेस लॉक्ड हैं तो हम इन्हें मैसेज नहीं भेज पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रीमियम प्रोफाइल वाले लोग होंगे, तो मैं अगर इनको मैसेज नहीं भेज पा रही हूँ तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मैं इनसे कनेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं इनके पास जाऊंगी और मैं इनसे कनेक्ट कर लूंगी, सो दैट फॉर द लाइफ टाइम अगर ऐसा कुछ ये डालती हैं, पोस्ट करती हैं, तो मेरे पास हमेशा कनेक्शंस में ये रहेंगी। मैं इनको फॉलो भी कर सकती हूँ, तो जो भी ये पोस्ट डालेंगी ये चीज मैं इनको फॉलो कर सकती हूँ। और भाई कोल्ड मैसेजिंग पे मैं एक अलग से, कंप्लीटली अलग से आपको एक वीडियो देने वाली हूँ जिसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि आप किस तरीके से कोल्ड मैसेजिंग कर सकते हैं, ठीक है? और किस तरीके के कोल्ड मैसेजेस हम बनाकर अपनी जो रिक्रूटमेंट है उसको बढ़िया बेहतरीन बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई हमारी बात हुई थी मिस्टर दिनेश गौड़ से, जिनको मैंने ये मैसेज आपके सामने भेजा था और उसके बदले में उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। इसको किया हमें कैसे पता चल रही है? क्योंकि अब ये मेरे फर्स्ट हैंड कनेक्शन बन चुके हैं। मैंने आप ही के सामने लास्ट टू लास्ट वीडियो में दिनेश गौड़ जी को ये मैसेज भेजा था और उसके बदले में उन्होंने मेरे मैसेजेस पढ़े भी हैं। दोनों ने कुछ रिप्लाई नहीं करा, आई एम प्रीटी श्योर कुछ वक्त बाद उनका रिप्लाई भी आ जाएगा। एंड एट द सेम टाइम मैं इनकी आईडी से आपको काफी सारी चीजें सिखा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, और ये इन्होंने अपने किस तरीके से एक अपनी आईडी को बहुत बेहतरीन बनाया है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है? इसके बाद जाता है हमारा जो फोर्थ पॉइंट मैं आपको आज बताने वाली हूँ, दैट इज कंसिस्टेंसी। अब भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जब इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कंसिस्टेंसी से स्टोरी नहीं भी डालते तो भी चलता है, क्योंकि वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। बट क्योंकि ये हमारा प्रोफेशनल अकाउंट है तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे जो भी चीजें कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी से करें। भले वीकली पोस्ट डालो, आप 3 दिन में एक पोस्ट डालो या 10 दिन में एक पोस्ट डालो, बट मेक श्योर दैट यू कंसिस्टेंट विद इट। ओके, लोग कई बार जो कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन जो मैं स्टूडेंट्स के बीच में प्रॉब्लम देखती हूँ कि लिंक्डइन की आईडी बना ली है बट उसके बाद उसको कभी ऑपरेट नहीं करा।
सो गाइज यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी रिक्वायरमेंट लिंक्डइन ज्यादा है और इंस्टाग्राम कम है. सो स्टॉप योर वेस्टिंग योर टाइम ऑन इंस्टाग्राम and come on LinkedIn wherein you will learn a lot of things, wherein you will interact with a lot of new people that will help you in your job associations. Okay, इसके बाद जाते हैं मेरा फिफ्थ पॉइंट जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि भाई बड़ा ही मजेदार मुद्दा है ये कि आप हर दिन 100 रिक्वेस्ट लिंक्डइन पे भेज सकते हैं. और मंथली आई गेस आप इतने मैथ्स में अच्छे हैं कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मंथली आप कितनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा बनाने से आपका फायदा ये होगा कि आपके आईडी पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगेगा. बट इस ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए, इस ट्रैफिक को बनाए रखने के लिए आपको करना पड़ेगा एक अच्छा पोस्ट. अच्छे बेहतरीन आपको डिटेल्स डालने पड़ेंगे उस पोस्ट के बारे में. अगर आप कुछ लिखते हैं, कुछ करते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे शेयर करें. कई बार लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और वो इतने बेहतरीन होते हैं कि लोग वो कहानियों में डिस्कस करते हैं और उनके इतने, जैसे ट्विटर पे रीट्वीट होता है वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे हम शेयर करते हैं. सो मेक श्योर कि आप भी अपनी लिंक्डइन आईडी बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही अमेजिंग बनाओ. कुछ अच्छी चीजें शेयर करो, लोगों को फॉलो करो, उनके चीजों को आप शेयर करो. क्या पता आपने वो चीज देखी और वो मैंने नहीं देखी हो. ठीक है. इसके बाद भाई हमारा लास्ट जो बहुत अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कंप्लीट योर डिटेल्स. ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि भाई कोई अगर आपकी आईडी को देख रहा है और अगर आपकी डिटेल्स कंप्लीट नहीं है तो ये बहुत ही शाबी लगता है. सो मेक श्योर व्हेन ये मैं ऑलरेडी प्रोफाइल डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे कि आपको अपनी प्रोफाइल को कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें करनी है. मेरी पहली वीडियो जो है वो इसी बात पे डेडिकेटेड है कि अपनी प्रोफाइल को आप कैसे बना सकते हैं. और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आपको कहीं नहीं है जाना, बने रहना है मेरे साथ, मेरी जाना. सो यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि मैं क्या क्या चीजें करती हूँ. मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, बहुत साफ सुथरे तरीके से, जहां पर मैंने इसको मेंशन किया हुआ है कि भाई कैसे मैं प्रोफाइल सेक्शंस को ऐड कर सकती हूँ. मेरे एनालिटिक्स बहुत यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं. मैंने जो भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये बहुत ही क्लियर है. कोई भी इंसान मेरे मेरे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाकर मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख सकता है कि मैं कैसे कैसे लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद और आपके बहुत सारे सादर प्रेम के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद. थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए. मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर. आई विल मेक श्योर दैट आई कम विद मोर कंटेंट ऑन लिंक्डइन जहां पे मैं आपको कोल्ड मैसेजिंग के बारे में बताने वाली हूँ, कैसे आप कोल्ड मैसेजिंग को यूज कर सकते हो. ओके. तो कोल्ड मैसेजिंग क्या है, कैसे एक अच्छा आप अपना मैसेज भेज सकते हो किसी को, कैसे मैसेजेस बनाने हैं, म्यूचुअल्स को कैसा मैसेज करना है, एक स्ट्रेंजर को कैसा मैसेज करना है, एवरीथिंग विल बी ऑन योर टिप्स वंस यू एड मी इन योर ओन प्रोफाइल. सो थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए. कैच मी ऑन इंस्टाग्राम जहां पे मैंने कई नई वोकैबुलरीज अभी भेजी हुई हैं और उसके अलावा नए प्रोवर्ब्स डिस्कस करे हुए हैं. तो जरूर जाएं मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पे जिसका नाम है पर्सनालिटी डॉक्टर और मैं वहां पर बहुत सारी और नई नई बातें डालने वाली हूँ. तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे चाहे लिंक्डइन हैंडल पे. बस मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहिए सो दैट आई कैन बी इन टच विद यू एंड बी एट योर सर्विस एनी टाइम व्हेन यू नीड. थैंक यू सो मच गाइज मेरे साथ बने रहने के लिए. साइनिंग ऑफ योर पर्सनालिटी डॉक्टर.